हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खश के सिरप की रेसिपी। हमने इसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है उसमें तो सिर्फ चाशनी और एसेंस डालकर इसे बनाया जाता है। हमने इसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है। ये शरबत हमें गर्मी से होने वाली दिक्कतों से बचाता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो आप इस सिरप को एक बार बना कर रख लीजिए और पूरी गर्मी इसका फ़ायदा उठाइए। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लेनी है खश की जड़। ये इस तरह की होती है। ये आपको पंसारी की दुकान पे और या तो फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। ये इस तरह की होती है। तो इसको हमने खूब अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी होती है। तो 5 से 6 बार हमने बहुत अच्छे से इसको वॉश किया था और पहले 5 मिनट हमने इसको पानी में भिगो दिया था। जब इसकी मिट्टी फूल गई थी उसके बाद 5-6 बार हमने खूब अच्छी तरह से वॉश किया था। तो ये इतनी साफ़ हो गई है। और इसमें हमने 3 गिलास पानी डाल के और रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छी तरह से अब ये भीग चुकी है। तो अब हमने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि हमें इसको बॉयल करना है। तो इसको हम कुछ देर बॉयल कर लेंगे, जिससे इसका रस जो है अच्छी तरह से छूट जाए। तो ये उबलना शुरू हो गया है और हमें कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पे इसको बॉयल करना है। ये अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको छानेंगे। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो एक बर्तन पे हमने छन्नी रख दी है और उस पर हम कपड़ा रख देंगे। फिर इसको छान लेंगे। तो कपड़े से जो थोड़ी बहुत हो सकता है मिट्टी रह गई हो, तो कपड़े से छानने से वो भी निकल जाएगी। और ये जो जड़ बच गई है, इसको हम फिर से सुखा लेंगे धूप में। और मसाले में ये यूज़ की जाती है, स्पेशली कबाब के मसाले में ये जड़ यूज़ की जाती है, तो हम यूज़ कर लेंगे इसको। अब ये खश के पानी को हम वापस कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें 3 गिलास चीनी डाल देंगे। जितना हमने पानी लिया था उतनी ही चीनी डालनी है। चीनी डाल के इसको लगातार चलाते रहना है। तो ये चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें आधा चम्मच साइट्रिक एसिड डाल देंगे। इसके डालने से चाशनी जमती नहीं है। और अगर आपके पास ये ना हो तो फिर इसमें आप फिटकरी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको और पकाएंगे अभी। तो ये चाशनी 10 मिनट से पक रही थी। तो ये बहुत अच्छी चिपचिपी हो गई है। इसकी कोई तार नहीं बनाना है, बस ये अच्छी गाढ़ी और चिपचिपी हो जाए बस। अब ये खश का एसेंस है, ये हम इसमें डालेंगे। इससे और ज़्यादा खुशबू इसमें आ जाएगी। तो इसका ये आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये हमने 1/4 टीस्पून ग्रीन कलर का फूड कलर लिया है। मार्केट वाले ये फूड कलर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो इसको थोड़े से पानी में हम घोल लेंगे और ये इसमें डाल देंगे। अब 2-3 मिनट इसको हम और पका लेंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये बढ़िया सा मार्केट से भी अच्छा खश का सिरप तैयार हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो ये सिरप अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब ये हम कांच की खाली बोतल ले लेंगे। ये सॉस की बोतल है, अब इसमें स्टोर कर लेंगे। आप किसी शरबत की खाली बोतल में या किसी भी कांच की बोतल में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने खश सिरप स्टोर कर लिया है। अगर आपको शरबत बनाना है तो जितना मीठा आपको पसंद हो उतना आप खश का सिरप ग्लास में डालिए और आइस क्यूब डाल दीजिए इसमें। ठंडा पानी डाल दीजिए और इसको चला देंगे हम। तो लीजिए तैयार है खश का शरबत, मार्केट से कहीं ज़्यादा सस्ता और अच्छा। आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और पूरी गर्मी इसका मज़ा लीजिए।
तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक